कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर वो खुद होता है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कोई ऐसी चीज जो उसे खुद डरा दे। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, पर उन्हें एक वजह चाहिए होती है डरने की। आज का ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी खुद की परछाई आपको हमेशा के लिए हॉन्ट कर सकती है। आज से करीब 15 साल पहले मैं अपने गांव गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गांव में अंधविश्वास नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि गांव और देहात के जो इलाके होते हैं वहां पर अंधविश्वास होते हैं, पर मेरे गांव में ऐसा नहीं था। जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला कि सारे लोग बड़े खुशहाल तरीके से रह रहे हैं और किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। चूंकि पैरानॉर्मल को जानने का इतना ज्यादा मुझे जुनून था कि मैंने पूछ ही लिया कि यहाँ कहीं क्या कोई पैरानॉर्मल घटना होती है। तो मेरी मौसी मुझे अजीब नजरों से देखती हैं और कहती हैं कि बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह की भूत प्रेत वाली चीजों में तुम पड़ा मत करो, वो बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने पूछ लिया कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई है जिसे मैं सुन सकूं या जान सकूं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और बोला कि तुम यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे शाम के 7 बजे के बाद। शाम के 7 बजे और मैं बेवजह बाहर निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे कोई भूत जरूर दिख जाएगा। लेकिन मैं एक बड़ी अजीब सी चीज देखता हूँ कि जब मैं बाहर गया तो मेरे गांव के सारे घरों के बाहर एक एक मटके रखे हुए थे और उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे अंतिम संस्कार के समय बांधा जाता है। पहली बात तो ये मटके, और दूसरा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर यहाँ पर किसकी मौत हुई है जो हर घर के बाहर एक एक मटका रखा हुआ है। क्या ये मटका किसी चीज को डिनोट करता है? मैंने थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि मटके के ऊपर खीर रखी हुई है। अजीब सा एक पैटर्न था जो मेरे दिमाग को भी कंफ्यूज कर रहा था कि आखिर एक मटके के ऊपर खीर मैंने बहुत कम सुना है। इवन जब मौत के मटके भी होते हैं तो उसके ऊपर खीर नहीं, कोई जानवर की खाल रखी जाती है। मैं उसको ऑब्जर्व कर ही रहा था कि अचानक से मेरे फोन पर किसी का फोन आता है। मैं उठाता हूं तो मौसी ही कॉल पर होती हैं और वो कहती हैं कि मैंने मना किया था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, तुम फिर भी घर से बाहर निकल गए, अब वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात किसकी हो रही है, क्योंकि मुझे उस रात कोई भी दिक्कत हुई नहीं। मुझे बस मटके रखे दिखाई दिए सभी के घर में और सब लोग अपनी खिड़कियों से मेरी तरफ देख रहे थे, ऐसे जैसे मुझे अभी आकर कोई जानवर उठाकर ले जाएगा या फिर खा जाएगा। मैंने आओ देखा ना था और उसके बाद सीधा मैं गांव के आखिरी कोने तक चला गया। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात थी कि करीबन 100 से ऊपर घर होंगे उस गांव में और सभी घरों में बाहर मटके रखे हुए थे, जो कि मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। मैंने एक घर और देखा जो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था, लेकिन उस घर के बाहर कोई भी मटका नहीं रखा हुआ था। मैं उस घर में एंट्री करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ इस वीराने घर में क्या कर रहे हो? और वो घर बहुत ही ज्यादा अजीब था। एक पीपल का पेड़ था जो उस घर के अंदर से उगा हुआ था और वो घर पूरी तरह से जैसे काई जम रखी हो, जैसे उस घर की सफाई किसी ने करना ही नहीं चाहा हो। पर सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वो जो 2 बच्चे बैठे हुए थे वो बिल्कुल अच्छे कपड़ों में बैठे हुए थे। मैंने एक बच्चे को तो पूरी तरीके से देख लिया था, लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसकी मुझे सिर्फ परछाई दिख रही थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर और कोई भी होगा। मैं जब आगे कमरे में बढ़कर देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि सिर्फ परछाई है और वो बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, कुछ बातें कर रहा है शायद अपनी परछाई से। पर परछाई से कौन बात करता है? एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र यही करीब 10-11 साल रही हो, वो एक परछाई से बात कर रहा है और बिल्कुल आम आदमियों की तरह। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, ऐसे जैसे वो मेरी तरफ गुस्से में देख रहा हो, और उसके बाद सीधा वो उसी परछाई से बात करने लगा जो दीवार पर उकरी हुई थी। मैं ध्यान से देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर कोई और नहीं था। वो लेजिट उस दीवार को टच कर रहा था और बोल रहा था कि अब हम साथ में खेलेंगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा ताजुब की बात थी कि एक बच्चा ऐसे बैठा है, ऊपर से मुझे घूर रहा है जब मैं उसे टोक रहा हूं। तो इसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने को बोला। मुझे ऐसा लगा कि उस लड़के का वजन कम से कम 300 से 400 किलो हो गया है, क्योंकि मैं उसे उसकी जगह से 1% भी हिला नहीं पा रहा था।
और वो सिर्फ हंसकर बात किए जा रहा है। उसे मेरे हाथ के तेज पकड़ने का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा दिमाग कुछ सोच पाता कि मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि पीछे से एक परछाई है जो शायद मेरी ही परछाई है, पर वो मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। वो परछाई अलग ही चल रही है। अगर मैं सीधे खड़ा हूं तो वो परछाई बिल्कुल टेढ़े होकर मेरे पास आना चाह रही और मुझे पकड़ना चाह रही। मुझे ऐसा लगने लगा था। पर परछाई कभी ऐसा करती है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। ये पहली बार ऐसा था कि मैं अपनी परछाई से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक ऐसा डर लग रहा था कि अगर इस परछाई ने आकर मुझे पकड़ लिया तो शायद मेरी मौत पक्की है। मैं अपनी परछाई से भागता हुआ घर के आखिरी कोने में चला गया जहां से वो पीपल का पेड़ उगा हुआ था। मैंने उस पीपल के पेड़ पर देखा तो बहुत सारे कलावे बंधे हुए थे, पर एक सबसे अद्भुत बात उसमें से ये थी कि आपने अक्सर जितने भी प्रथाएं देखी होंगी या फिर जो भी पेड़ देखे होंगे उसमें लाल कलर के कलावे बनते हैं, पर जिस पेड़ को मैं देख रहा था मैं साफ साफ ये महसूस कर पा रहा था कि वो कलावे लाल कलर के नहीं काले कलर के बंधे हुए हैं और उन कलावों से शायद किसी का खून रिस रहा था, ऐसे जैसे किसी ने खून को उसमें डुबाकर उस पेड़ पर बांध दिया हो। मैं थोड़ा और आगे बढ़कर देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि उस पेड़ के नीचे एक अजीब से बच्चे की मूर्ति रखी हुई है और वो बच्चा नहीं है, वो दरअसल कोई देव है। सबसे अजीब बात मेरे लिए यही थी कि इस सुनसान घर में एक बच्चे का मिलना जो अपनी ही परछाई से बात कर रहा है और मेरा ऐसे घर में आ जाना जहां खून से लथपथ एक पीपल का पेड़ है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि पीपल के पेड़ में किसी का खून लग जाता है तो ऐसा कहते हैं कि कभी कभी ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म प्रेत का आवाहन अपने आप हो जाता है। मैंने उस बच्चे की मूर्ति को ध्यान से देखा तो देखा कि एक ऐसा बच्चा जो कद में शायद थोड़ा छोटा है, उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो एक छोटी सी लंगोटी बांधे हुए है और उसका आधा मुंह फटा हुआ है और दोनों आंखें बड़ी बड़ी बाहर हैं। वो पूरा पुतला शायद किसी आटे के ढेर से बनाया गया था और उस पर प्रॉपर बकायदा रंगोली लगाकर उसे सजीव किया गया था ताकि वो अच्छा लग सके, ताकि वो जिंदा लग सके, और वो जिंदा लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह की चीजें भी ऐसी लग सकती हैं।